मरियम नवाज साहिबा ने ये जो 5 के टोले की बात की और उसके साथ साथ जो रिएक्शन आया पीटीआई से। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम। बिल्कुल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की। और मरियम नवाज साहिबा ने 5 का टोला बताया, लेकिन उनमें से जो असल में जिनको सरबराह बनाया जा सकता था उन्होंने माइनस कर दिए, यानी जनरल बाजवा के बगैर वो टोला उन्होंने दिखा दिया। मेरा ख्याल है वो 5 का टोला पुराना था, तस्वीरें फिट करनी थी तो उन्होंने फिर एक हाजिर सर्विस जज की तस्वीर उसमें डाल के तो उसको 5 का बना दिया। काश के जनरल बाजवा जो कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर उन्हीं की पॉलिसीज थी और उन्हीं को फॉरटो किया जाता था, भले वो जनरल फैज थे या बाकी जो भी उनके इल्जामात हैं या जो मेन जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है उसके अंदर, तो वो उनको लीड कर रहे थे। लेकिन उनका निकालना और फिर उसकी निकालने की वजूहात जो हैं वो बहुत को पता भी हैं, लेकिन बहरहाल वो अब इस 5 के टोले में शामिल नहीं है। तो एक तो ये एक सरप्राइज नहीं है, इसकी वजह ये है कि पहले एक्सटेंशन के मामलात भी थे और उसके बाद फिर आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपना नैरेटिव जो है वो बदला भी। तो अब ये 5 का टोला जो उन्होंने निकाला है, अब उसके ऊपर लगता है कि अगले पूरा बयानिया जो है PMLN का वो आएगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो भी जजेस के मामले हैं या अदालत के मामले हैं, देखें ओवर स्टेपिंग तो होती रही है हमेशा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंक्रोचमेंट भी होती रही है, पार्लियामान की स्पेस भी कम होती रही है। अदलिया ने कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी अपनी इख्तियारात को आगे बढ़कर इस्तेमाल किया है, लेकिन ये एक नौयत, ये जो केस इस वक्त है खुद नोटिस का, इसकी जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर बहुत दिलचस्प बहस इस वक्त हो रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो मामला था, ये एक मामला CCPO की बहाली का मामला था। उनकी तकर्री, उनके ट्रांसफर को चैलेंज किया था। उसके दरमियान में ये मुद्दा निकला कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उसी दौरान इलेक्शन कमिश्नर जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के सरबराह हैं, उनको बुलाया गया, तलब किया गया और उसके बाद फिर इस मामले को रेफर कर दिया गया 2 जज साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो उसके जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर अब बहुत वाज़ेह बात हो रही है कि ये वो कर सकते थे नहीं कर सकते थे, और यही सवाल जस्टिस मंदुखेल ने भी उठा दिया है, यही सवाल जस्टिस असर मनल्ला ने भी उठा दिया है, और खुद मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है उसके अंदर इस मामले के ऊपर जो है वो तकसीम नजर आती है। तो ये इस वक्त इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, वो 5 का टोला हो या वो ये मामला हो, अदालत का मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो या दीगर मामलात हों, आप के सामने है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सियासत, मैं तो इर्तिका नहीं कहती, इर्तिका के लिए भी बहुत वक्त पड़ा है। मेरा ख्याल है कि जो हर इदारा जो है वो अपनी अपनी हुदूद को तय करने की बजाय ओवर स्टेपिंग कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो वो इदारा नहीं कर रहा जिसको करना चाहिए, और उसका नाम है पार्लिमान। गो के हमने कल देखा, ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की, बहुत शानदार तकरीर, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस आई मस्ट से, पार्लियामेंट के सरबुलंदी, उसकी बालादस्ती के लिए। लेकिन खुद सियासतदानों ने किस तरह से पार्लियामेंट को जो है वो उसकी इख्तियारात को खत्म किया है, वो भी मेरा ख्याल है रोज़े रोशनी वो सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी बातें आपने कर डाली, बहुत से रिलेटेड इश्यूज उठा दिए। सना, आप कैसे देख रही हैं ये तमाम जो सवालात हमने उठाए, जिसका आसमा जिक्र कर रही है, एंड व्हाट वी आर सीइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस? देखिए नसीम, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इदारे जिनका काम है वो काम करना, और अगर वो नहीं करेंगे और आप एक स्टेलमेट डेडलॉक पोजीशन में आ जाएंगे, तो फिर किसी ना किसी को तो इंटरफेयर करना पड़ेगा। फिर आप इसको जुडिशल ओवररीच कह लीजिए या इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत कह लीजिए या किसी फॉरेन कंट्री की मदाखलत कह लीजिए, होती तो है। जाहिर है अगर आपके मुल्क में एक ये बहरान मचा हुआ है कि एक तो असेंबलियाँ तोड़ दी जाती हैं बगैर वजह के, और उसके बाद ये भी बार बार कहा जाता है कि हम तो तोड़ना नहीं चाहते, और ये बात तो खैर पख्तूनख्वा के लोग आज भी कह रहे हैं कि हम मुंह छुपा के फिर रहे हैं। पहले हमारे पास कम से कम दफ्तर और गाड़ियाँ तो थीं, अब तो वो भी नहीं रहीं। तो कहने का मकसद है कि कोई भी इस फैसले से खुश तो है नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आई थिंक एक बड़ा मसला रहा है, वो हर जगह से बाहर निकलना चाहते हैं। अब जेल भरो इज़ अ डिफरेंट
डिफरेंट थिंग, लेकिन वो हर जगह उन्होंने खाली की है, उन्होंने कभी भरा नहीं है किसी चीज को। पहले उन्होंने नेशनल असेंबली खाली की, फिर उन्होंने पंजाब असेंबली को खाली करके तोड़ दी, फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को खाली किया। तो ये हर जगह खाली करते हैं, तो फिर जेल कैसे भरेंगे? जेल भी अब खाली ही है, मतलब जेलों भी अब उनका इंतजार है, और जो 5-7 इनके लोग अभी तक अरेस्टेड हैं वो अभी उस पर एक मौमा बन गया है, तो 1-2 दिन तो ये जेलें नहीं भर सके। अब बाद में क्या होगा? आज वो आमिर डोगर साहब के घर पे भी, आज मुल्तान की बारी है, तो आज आमिर डोगर साहब के घर बाहर पुलिस खड़ी है, लेकिन आमिर डोगर साहब क्योंकि इलेक्शंस का हिस्सा होंगे तो उनको मना किया गया है कि आपने नहीं अपनी अरेस्ट देना। लेकिन इन सारी वजूहात के बुनियाद पर अगर आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जो कमेंट है, एक कमेंट जो उनका मुझे बड़ा चुभा, वो ये था कि जब जस्टिस मंदोखेल ने ये कहा कि क्या ये सुओ मोटो बनता है, और मेरा इस पर सुओ मोटो पर मतलब एतराज़ है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको सुओ मोटो इस पर लेना चाहिए था। तो उन्होंने आगे से कहा कि माइंड यू कि हम इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, आपके इस तनाजुर में अगर आप देखें तो मैं आपके क्रिटिसिज्म को नज़रअंदाज भी कर सकता हूँ। तो मतलब आप ऑलरेडी एक फैसला कर चुके हैं, और उसके बाद अगर आप ये 2 जस्टिस के हवाले से आप उनके नोट पर ये सुओ मोटो लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने सुओ मोटो लिया, लेकिन आपको एक तासुर जरूर देना चाहिए न्यूट्रल होने का, और वो तासुर इसमें नहीं आ रहा, इसीलिए इसके ऊपर तनाज़ा बन रहा है। हाँ, अब हुकूमत बहुत अच्छी तकरीरें कर सकती है, मगर काश के कोई अमल भी कर लेती। अब 63A की तशरीह के ऊपर मामला चल रहा है, तो इसके ऊपर आज तक उन्होंने कोई मतलब क्यों नहीं उन्होंने पिटिशन दायर की इसके खिलाफ? जो फैसला दिया गया वो कहाँ गई? वो पिटिशन कहाँ गए उनके वकील? आज हमें पनामा लीक सुन सुन के कान थक गए हैं। तो पनामा लीक्स के ऊपर क्यों नहीं आप लोगों ने कोई बराह रास्त आपने दरखास्त दी, अदालती तरीके से, कोई आईनी तरीके से आप करते? आप बाहर चले गए, फिर आप अभी बाहर बैठे हुए, फिर आप कह रहे हैं कि जी ये गलत हुआ था। गलत तो हुआ था, गलत तो वो भी किया, गलत तो उन्होंने भी किया था जिनका आप नाम आज नहीं ले रही, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, वो तो मास्टर थे इस सब प्लान की, वो मास्टर प्लान जो जिन्होंने बनाया उनका तो आप नाम ही नहीं ले रही। तो आप तो ये खुद तासुर क्रिएट कर रही है मरियम साहिबा कि हमारी इनके साथ बन रही है और इनके साथ नहीं बन रही है। सो ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू लूज आउट, यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन योर स्पीच, एक अहम बंदा, तो यहां भी नीयत अच्छी नहीं है नसीम, और वहां भी नीयत अच्छी नहीं है। अब फैसला नियतों पे तो नहीं होता, फैसला तो फैक्ट पे होना चाहिए, और फैसला ऐसा होना चाहिए जिस तरह हमें बार बार कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, तो कानून अंधा होता है तो फिर उसको किसी को भी इम्पार्शली देखना नहीं चाहिए, पार्शली नहीं देखना चाहिए, इम्पार्शल रहना चाहिए। सो ठीक है, अब आप देख लें सुप्रीम कोर्ट में अब किस तरह होगा। लेकिन मेरा एक बहुत अहम जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कमेंट है, आई थिंक एक बहुत अहम कमेंट है कि ऐसा भी मुमकिन है कि हम इस सुओ मोटो में ये भी जिक्र करें कि क्या असेंबलियां दोबारा उसी हालत पर बहाल कर दी जाए। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि इसको एक अलग डायमेंशन दे रही है ये बात। और जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब का भी यही कि ये आईनी तौर पर तोड़ी गई, आया कि किसी एक फर्द के कह देने पर असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं। और ये भी याद रखिए कि जो इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शंस मांग रहे हैं, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, आपको 5 साल का मैंडेट अवाम ने दिया था, आप उसको छोड़ के बाहर निकले, तो अवाम आपको अब क्यों दे वोट? क्योंकि आप तो मैंडेट, जहां आपके पास होता है मैंडेट आप उसको छोड़ देते हैं, तो आपको अवाम मैंडेट क्यों दे? और अगर देगी तो आप यही करेंगे, नेक्स्ट आपको कोई पसंद नहीं आएगा तो आप निकल जाएंगे उससे। तो अवाम का मैंडेट पूरा करना अगर मकसद है तो उनको अपनी असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी, और अब उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने गलती ही की है। तो एवरी वीकनेस हैज प्लेड इन द गवर्नमेंट पॉजिटिवली फॉर द गवर्नमेंट। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और असल में यही मारिया, आई थिंक आज जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी क्राइसिस है वो ये है कि तो जो तमाम बातें आप अभी जो हमने सुनी हैं, दोनों एनालिसिस, तमाम बातों में कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है और मंतक बनता है। अब जैसे अगर असेंबली क्यों डिसॉल्व की इमरान खान साहब ने, तो आपकी आइन बनाने वालों ने तो ये ऑप्शन दी थी, उसमें ये तफसील में नहीं था कि किस बुनियाद पर करें आप, किस पर ना करें, बट यू कुड डिसॉल्व दी असेंबली। तो सवाल ये कि हम जिस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं, और ये तमाम सवाल जो हमारे एनालिस्ट ने भी उठाए, उसको मद्देनजर रखते हुए वेयर आर वी गोइंग फॉरवर्ड? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अब मामला आके यानी रुक गया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत हाल है, वो जो सवालात की बात कर रही हैं, अभी सना ने भी बात की, आसमा ने भी, तो सुप्रीम कोर्ट, वेयर डू यू सी कि ये व्हिच वे इज दिस हेडेड?